फोन बज रहा उठा लो, मोदी जी का ना हो। काटो उसको। काट दो। बोलो बोलो। ऐसा है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, आपको उनकी कोई खामी दिखती नहीं, कोई कमी नहीं अगर हो भी तो नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी। चलो अंकल, थैंक यू, अच्छा लगा। ओके जी, ओके जी, ओके। फोन देगा। अरे आपने पकड़ लिया। हम कोई बीजेपी है जो चोरी करेंगे? रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, जनता वोट देकर जाएगी और उसे मोदी चुरा ले जाएगा। म्यूजिक घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। परसों तक उनकी वेबसाइट पर बिहार का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डला हुआ था, लेकिन कल अचानक से उन्होंने उस वोटर लिस्ट को वेबसाइट से हटाया और उसी का ही एक स्कैन्ड वर्जन अपलोड कर दिया। इन दोनों में फर्क देखो, पहली वाली एक पीडीएफ थी जिसे आप कंप्यूटर में किसी भी पीडीएफ व्यूअर में खोल के किसी भी वोटर का नाम, वोटर का नंबर आसानी से सर्च कर सकते थे, लेकिन दूसरा एक स्कैन्ड कॉपी है, एक फोटो है जिसे कोई भी कंप्यूटर आसानी से रीड नहीं कर सकता है। इसमें अगर किसी का आपको नाम ढूंढना है तो मैनुअली हजारों पेजेस को आपको छानना पड़ेगा। मतलब सोचकर देखो कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा। और हद तो यह है कि आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, वोटर लिस्ट से जो इन्होंने नाम हटाए हैं उन हटाए हुए नामों की लिस्ट ही जारी करने को ये राजी नहीं है और ना ही ये बताने को राजी है कि इनके नाम क्यों हटाए गए हैं। बिहार में अगर आप जानते नहीं दोस्तों, इलेक्शन आने वाली है जल्दी और इलेक्शन कमीशन ने अपना एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम शुरू किया जिसमें ये एलिजिडली फर्जी वोटर्स को हटा रहे थे। लेकिन किन्हें हटा रहे हैं उसकी लिस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हमें, क्यों हटाया जा रहा है उसके पीछे रीजन क्यों नहीं बता रहे हमें। और 2 महीने पहले की ये खबर देखो, इलेक्शन कमीशन कहता है कि सारे सीसीटीवी फुटेजेस को 45 डेज के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जो भी इलेक्शन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व थे। किसी ने आरटीआई फाइल करी पूछकर कि ये क्यों किया जा रहा है, भाई क्यों सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो इस पर इलेक्शन कमीशन जवाब देता है कि हम रीजन नहीं बता सकते। मतलब क्या मजाक बनाकर रख दिया देश का? कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज होती है कि नहीं होती? हर दिन नए फ्रॉड्स की खबर सुनने को मिल रही है। ये देखिए, बिहार में ऑलमोस्ट 3 लाख वोटर्स ऐसे मिले जिनका हाउस नंबर 0 था। आज का दैनिक भास्कर के अखबार का फ्रंट पेज देखिए, मुजफ्फरपुर में एक ही एड्रेस पर 269 वोटर्स रह रहे हैं। देश की जनता की अब सारी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर है। मैं उम्मीद करता हूं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर करे कि सारी वोटर लिस्ट डिजिटल रीडेबल फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की जाए। जिन जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो एक्सक्लूजन लिस्ट भी पब्लिश की जाए डिजिटल रीडेबल फॉर्मेट में। इतनी बेसिक ट्रांसपेरेंसी शो करने में दुनिया के किसी भी इलेक्शन कमीशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स यहां पर कोई बहुत बड़ा घोटाला। को क्या लगता है नोटबंदी क्यों हुई थी? कैश खत्म हो गया था, हम लोग के पास फैला पड़ा था, गरीबों के पास। कैश चाहिए होता है असली लोगों को, असली कामों के लिए। एमएलए खरीदने हैं, ठीक है? सरकारें गिरानी है, वहां नहीं पेटीएम चलता, वहां चाहिए हार्ड कैश। वो निपट गया होगा। और ये हमारे जो असली मालिक हैं देश के, 2 भाई है ना, वो अतापी वतापी, आपस में खेलते रहते हैं कि इस महीने तू सबसे अमीर है, अगले महीने मैं बन जाऊंगा। इन दोनों ने डंडा किया होगा इनके अंदर कि हाँ भाई मोटू पतलू। कहाँ है कैश का सारा? इनकी फटली होगी कि आ गए मालिक, आ गए, बोले ला रहे भी ला रहे। नोटबंदी की समेट लिया सारा, दे दिया उनको, हमें मिल रहा है, झाट नहीं मिल रहा।